चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं वैगनर ग्रुप के बारे में। रूस में इस ग्रुप ने अभी रूसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं हिंदू मिथ से जुड़ा हुआ भस्मासुर के बारे में। भस्मासुर एक राक्षस था जिसने शंकर भगवान को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो। भस्मासुर ने वरदान क्या मांगा कि जिसके हाथ पर सर रखे वो जलकर राख हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ये मस्तु वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने शंकर के सर पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। अब भगवान शंकर भागने लगे, तीनों लोग घूमने लगे। विष्णु के प्रयास से भगवान शंकर बच पाए और भस्मासुर का विनाश हुआ। कुछ ऐसी ही घटना हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने येवनेगी प्रिगोजिन को शक्ति दी थी। ठीक है, येवनेगी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख थे 23 जून तक। ठीक है, और उनको संरक्षण और शक्ति पुतिन के द्वारा ही मिली थी। और पुतिन रूस में सर्वशक्तिमान माने जाते थे। अभी तक 23 जून से पहले तक माने जाते थे कि रूस में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। जिस तरह उत्तर कोरिया में किम इल सुंग को, जिस तरह चीन में शी जिनपिंग को, उसी तरह रूस में भी पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन 23 जून के बाद स्थिति बदल गई है और पुतिन की जो स्टेटस थी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उसमें भी थोड़ी कमी आई है। तो पुतिन ने जिस व्यक्ति को येवनेगी प्रिगोजिन को ताकत दी थी उसी ने पुतिन के जड़ को खोदने का प्रयास किया है। ठीक है, और ये साधारण घटना नहीं थी, इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। तो क्या प्रभाव हो सकता है? रूस पर, चीन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, भारत पर भी पड़ सकता है, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। वैगनर ग्रुप का विद्रोह रूस में और पुतिन की सत्ता को चुनौती देना ये साधारण घटना नहीं थी। ठीक है, इसके सारे पहलू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये वैगनर ग्रुप है क्या। वैगनर ग्रुप रूस स्थित या रूस में सक्रिय एक निजी सैन्य संगठन है। निजी सैन्य संगठन है। इसका आधिकारिक नाम पीएमसी वैगनर ग्रुप है। या पीएमसी का मतलब हुआ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। चूंकि निजी सैन्य संगठन, रूस में निजी सैनिक संगठन बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वैगनर ग्रुप ने कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसलिए इसका नाम पीएमसी वैगनर ग्रुप, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप रखा गया। अब ये वैगनर शब्द आया कहाँ से? दरअसल एक दमित्री उत्किन नामक रिटायर्ड सैन्य कर्मी थे जिन्होंने नवनाजीवाद से प्रभावित होकर, उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर रूस राष्ट्र के हित में एक वैगनर ग्रुप की स्थापना किया था, जो वास्तव में भाड़े के सैनिकों का निजी संगठन है। भाड़े के सैनिकों का निजी संगठन है और जो रूस के राष्ट्रीय हित के लिए आक्रामक कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। दमित्री उत्किन ने इसकी स्थापना की थी। दमित्री उत्किन एक अनुभवी सैनिक अधिकारी रहे। चेचन्या में जो भी कुछ हो रहा था, विद्रोह या युद्ध, उस क्रम में दमित्री उत्किन सक्रिय रहे थे रूसी हित के लिए। उन्होंने ही वैगनर ग्रुप की स्थापना किया था। अब ये वैगनर मतलब क्या होता है? वैगनर मतलब होता है वैगन मतलब ये छोटा सा कार बनाने वाला। तो ये वैगनर नाम दमित्री उत्किन का ही उपनाम था, रेडियो कॉल साइन नेम था वैगनर। और ये दमित्री उत्किन हिटलर के प्रिय संगीतकार रिचर्ड वैगनर से प्रभावित थे। उसी रिचर्ड वैगनर के वैगनर नाम से उन्होंने अपना उपनाम वैगनर रखा और उसी से ये वैगनर ग्रुप का नाम पड़ा। ये दमित्री उत्किन ने इसकी स्थापना किया था। यह 2014 से सक्रिय है, जब क्रीमिया पर रूस ने अटैक किया था। और वर्तमान में जिन्होंने विद्रोह किया है, वर्तमान में 23 जून 2023 को ये वैगनर प्रमुख थे येवनेगी
प्रिगोजिन, इन्होंने विद्रोह किया। 23 जून 2023 को विद्रोह किया और रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया और फिर मॉस्को की ओर मॉस्को मार्च आरंभ किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर येवनेगी प्रिगोजिन ने हथियार डाल दिया और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो पुतिन के दोस्त माने जाते हैं, की मध्यस्थता में विद्रोह समाप्त हुआ। लुकाशेंको ने मध्यस्थता किया और विद्रोह समाप्त हुआ और समझौता में यह हुआ कि प्रिगोजिन रूस छोड़ेंगे और बेलारूस चले जाएंगे। प्रिगोजिन को लगा होगा कि हो सकता है मेरी हत्या पुतिन करवा दे, इसलिए माना जाता है कि अभी प्रिगोजिन बेलारूस में है। हालांकि इसके संबंध में भी अफवाह आ रही है कि प्रिगोजिन बेलारूस पहुंचे नहीं है। खैर जो हो, ये विद्रोह समाप्त हो गया। अब प्रिगोजिन ने विद्रोह क्यों किया? दरअसल प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख थे और वैगनर ग्रुप रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहा था। तो प्रिगोजिन का कहना यह था कि रूसी रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को पर्याप्त हथियार आपूर्ति नहीं कर रहा है और हम लोग रूस के हित में यूक्रेन से कड़ी मुकाबला करना चाहते हैं। और वैगनर ग्रुप काफ़ी बढ़ चढ़कर यूक्रेन पर अटैक कर रहा था, आक्रामक रुख अपनाए हुए था। कहा जाता है वहाँ बूचा नरसंहार जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक बताते हैं कि उसमें वैगनर ग्रुप का ही हाथ था। बाखमुत शहर को रूस ने जो जीता उसमें भी वैगनर ग्रुप काफ़ी सक्रिय रहा। वैगनर ग्रुप रूसी हित में माली में, सीरिया में, सूडान में बहुत जगह पर यह वैगनर ग्रुप अनौपचारिक रूप से काम करता है। वैगनर ग्रुप रूस में भी पुतिन के विरोधियों को ठिकाने लगाता है। इसे पुतिन की निजी सेना भी मानी जाती है वैगनर ग्रुप की, ठीक है। इसलिए पुतिन के लिए सबसे दुखद और सबसे क्या कहते हैं आघात देने वाली ये घटना थी, ठीक है। जिस के दम पर पुतिन टिके हुए थे उसी ने जड़ को खोदने का प्रयास किया। येवनेगी प्रिगोजिन पहले बहुत पहले वे अपराध के क्रम में जेल गए थे और फिर जेल से छूटने के बाद इन्होंने होटल खोला और होटल में काफ़ी इनकी प्रगति हुई और ऐसा होटल खोला जहां पुतिन खुद जाते थे विदेशी मेहमानों के साथ और वहीं पुतिन से इनकी मुलाकात हुई और पुतिन से फ्रेंडशिप बढ़ी। पुतिन ने वैगनर ग्रुप का इसे प्रमुख बनाया। लेकिन आज यही येवनेगी प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ 23 जून 2023 को विद्रोह पर उतर आए। कारण उन्होंने बताया रक्षा मंत्रालय द्वारा वैगनर ग्रुप को ख़त्म करने की प्लानिंग या वैगनर ग्रुप को कमज़ोर करने की प्लानिंग। तो ये था। खैर विद्रोह समाप्त हो गया है और ये येवनेगी प्रिगोजिन बेलारूस चले गए हैं। अब इसका असर क्या पड़ता है इस पर बात करेंगे हम लोग। और समझौता में यह भी हुआ कि वैगनर ग्रुप जो था वैगनर ग्रुप वो के लड़ाके फिर से यूक्रेन में अपने मोर्चे पर चले गए हैं, वापस यूक्रेन के मोर्चे पर। अब हम लोग ब्रीफ में बात करते हैं रूस पर क्या असर पड़ेगा। रूस पर असर क्या पड़ा? पुतिन अभी तक निरंकुश माने जाते थे और माना जाता था कि पुतिन को चुनौती देने वाला रूस में कोई नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद पुतिन की निरंकुश स्थिति कमजोर हुई है। पुतिन की निरंकुशता पर आघात लगा है, ठीक है। अब हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन पर शांति वार्ता, ये एक पॉजिटिव हो सकता है। शांति वार्ता के लिए दबाव बने, जन असंतोष भड़क सकता है। 16 महीने से युद्ध हो रहे हैं और आर्थिक एवं मानवीय क्षति रूस का हो रहा है और कई रूसी लोग मानते हैं ये पुतिन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण रूस के आर्थिक और मानव संसाधन की क्षति हो रही है। तो जन असंतोष हो सकता है। अगर वैगनर ने फिर से विद्रोह दोबारा किया तो अराजकता या अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुतिन को
गद्दी छोड़ना पड़ सकता है और अगला राष्ट्रपति चुनाव पुतिन नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है किसी और को राष्ट्रपति के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये रूस पर असर पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका असर केवल रूस पर ही नहीं, रूस अगर कमज़ोर होता है तो और भी जगहों पर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? जैसे चाइना पर, चीन पर क्या असर पड़ेगा? पुतिन एक तरह से डिक्टेटर है रूस में, ठीक उसी तरह शी जिनपिंग चीन में डिक्टेटर है। तो एक डिक्टेटर के खिलाफ अगर विद्रोह भड़कता है और उसका पतन होता है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव दूसरे डिक्टेटर के देश में भी पड़ता है। ये इतिहास साक्षी है, इतिहास बताता है। तो अगर पुतिन का पतन होता है तो शी जिनपिंग के पतन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पुतिन के खिलाफ ये जो घटना हुई है इसने जरूर ही शी जिनपिंग को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया होगा और शी जिनपिंग के मातहतों को भी जो उनके अंदर हैं, बहुत लोग होंगे जो घुट घुट कर शी जिनपिंग के अधीन काम करते होंगे, उनको भी प्रेरणा मिली होगी। तो ये वहाँ लोकतंत्र की लहर, वहाँ चीन में लोकतांत्रिक शक्ति मजबूत हो सकती है, शी जिनपिंग को चुनौती मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि चीन और रूस दोनों अच्छा दोस्त हैं और ये चीन हमेशा रूस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो अगर रूस कमज़ोर होता है तो चीन अंतर्राष्ट्रीय मामले में चीन का कोई मजबूत साथी नहीं रहेगा, ठीक है, जो चीन को मजबूती से साथ दे सके अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विशेषकर अमेरिका के अगेंस्ट में। तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो कमज़ोर होगी। चीन की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थिति कमज़ोर होगी। अलग अलग मंचों पर, चाहे यूएनओ हो या डब्ल्यूटीओ हो या आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ जहाँ भी ये चीन को दुविधा होती थी रूस बचाने का प्रयास करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन और रूस की जो दोस्ती है, अगर रूस कमज़ोर होता है तो ये चीन और रूस की दोस्ती बहुत ही फ्रूटफुल चीन के लिए नहीं होगी। तो ये चीन के लिए स्थिति बहुत ही असहज होगी अगर रूस कमज़ोर होता है तो। तीसरा, चीन और रूस की जो सीमा है वह 4200 किलोमीटर लंबी सीमा है। अभी सब कुछ शांत है, लेकिन दोनों के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। तो अगर पुतिन के बाद कोई और आते हैं तो सीमा विवाद के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, इसलिए चीन भी सतर्क है। तो सीमा विवाद पर अनिश्चितता हो सकती है अगर वैगनर फिर विद्रोह करते हैं और पुतिन को जाना पड़ता है तो। चौथा, अमेरिका के खिलाफ चीन हमेशा जहाँ तहाँ पूरी दुनिया में चुनौती देते रहता है और इस क्रम में चीन को रूस से मदद मिलती है। चीन और रूस दोनों मिलकर अमेरिका को दबाने का या अमेरिका के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता रहता है, दोनों चीन और रूस। तो अगर रूस कमज़ोर होता है तो अमेरिका के विरुद्ध चीन कहीं भी चुनौती देने में के पहले कई बार सोचेगा, ठीक है, क्योंकि अब अगर रूस मजबूत नहीं रहा तो अमेरिका के खिलाफ वह ताइवान हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो उसमें मजबूती से खड़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका मजबूत साथी कमज़ोर हो जाएगा। अभी ये सब भविष्य की बात है। अगर वैगनर फिर विद्रोह करता है, जन असंतोष होता है, भड़कता है, रूस में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब की बात की जा रही है। और इतिहास साक्षी है, हमेशा तानाशाहों के जीवन में ऐसा ही होता रहा है। कभी न कभी जन विद्रोह होता है, तानाशाहों को जाना पड़ता है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो और या फिर और भी कोई हो, माओ हो या कोई भी हो। तो ये यूएसए के अगेंस्ट में जो चीन की रणनीति है, यूएसए के विरोध में चीन की रणनीति वो कमज़ोर हो सकती है, मजबूत साथी छूट सकता है, तो चीन पर भी असर पड़ता है। तो वैगनर ग्रुप का विद्रोह रूस में जो हुआ है उससे चीन भी सतर्क हो गया है, शी जिनपिंग भी सतर्क हो गए। भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर क्या असर पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। तो भारत पर भी कुछ असर पड़ सकता है, बहुत विशेष असर नहीं पड़ेगा भारत पर असर।
भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रूस है, कहा जाता है हर मौसम में साथ देने वाला रहा है रूस, और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रूस। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस चीन का भी दोस्त है। तो अभी जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, भारत और चीन के बीच अच्छा संतुलन बनाए हुए हैं। अगर पुतिन चले जाते हैं तो रूस से और इंडिया के संबंधों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी। नए सिरे से भारत को संबंधों को व्याख्यायित करना पड़ेगा, भारत रूस संबंध में। खैर, रूस को, अगर चीन को रूस का साथ मिलता रहा है और चीन मजबूती से उभरता जा रहा है, तो अगर रूस की मजबूती चीन को नहीं मिली, रूस कमजोर हुआ, तो चीन भी कमजोर होगा। तो चीन का कमजोर होना भारत की स्थिति, भारत के लिए बेहतर होगा, भारत के लिए बेहतर, क्योंकि भारत के साथ यूएसए खड़ा है। अभी आप लोग देखे ही, यूएसए के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे। तो भारत ने शानदार डिप्लोमेसी खेला है, रशिया से भी फ्रेंडशिप और अमेरिका से भी फ्रेंडशिप। चाइना अमेरिका से फ्रेंडशिप नहीं रखता है, रशिया से रखे हुए है। तो रशिया अगर कमज़ोर होता है तो यूएसए हमारे साथ है। वैसे रशिया के साथ भी हम हैं, हम लोगों ने न्यूट्रल, ये नॉन अलाइन और या मल्टी अलाइन कह सकते हैं, रोल निभाने का प्रयास किया है। और निष्पक्षता, सक्रिय निष्पक्षता रूस और यूक्रेन के बीच, युद्ध जो है पश्चिम और रूस के बीच, हम लोगों ने संतुलन बना कर रखा है। तो चीन का कमज़ोर होना ये है। एक और है कि तेल, तो सस्ता तेल भारत को मिलता रहेगा, सस्ता तेल भारत को मिलता रहेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो गया तो हो सकता है सस्ता तेल रूस से न मिले, ठीक है। और रूस यूक्रेन और अगर शांति वार्ता के लिए दबाव पड़ता है रूस पर, और रूस शांति वार्ता करके यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर देता है, तो जो महंगाई रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण जो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, वो महंगाई नियंत्रित होगी, तो उसका लाभ भारत को भी मिलेगा, ठीक है। विश्व पर क्या असर पड़ेगा? विश्व पर असर, अगर रसिया कमजोर होता है, वहां अराजकता, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फिर 1991 जैसी स्थिति होगी। हो सकता है फिर एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर विकसित हो जाए अमेरिका के नेतृत्व में। हालांकि एक अभी कहना कठिन है, एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति पुनः उभर सकती है। हालांकि अभी ये कहना कठिन है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन हो सकती है, क्योंकि रसिया अगर चला गया तो चीन उतना मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नहीं रह पाएगा। तो एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति उभर सकती है। और अगर रसिया कमजोर होता है, रूस यूक्रेन युद्ध बंद होता है, तो इससे जो विश्व पर असर पड़ा है, तेल का महंगा होना या जो भी विश्व पर असर, नकारात्मक असर, वो कमजोर होगा। और कहीं भी शांति हो तो विश्व के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो हम, और एक तानाशाहों के गिरने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूती मिलेगी। तो वैगनर ग्रुप, अभी ये विश्व पर असर या चीन पर असर या रूस पर असर, मैंने ये एक आकलन किया है क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तभी पड़ सकता है जब वैगनर ग्रुप दोबारा विद्रोह करे, या उससे प्रभावित होकर और भी ग्रुप हैं रशिया में वो विद्रोह करे, या वहाँ सैन्य विद्रोह हो, जन असंतोष हो, रशिया में अस्थिरता उत्पन्न हो, तब चीन पर क्या असर पड़ेगा, विश्व पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मैंने बात किया है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो, रशिया में पुतिन की जो स्थिति थी 23 जून से पहले, वह स्थिति अब नहीं रही। पहले माना जाता था कि पुतिन अपराजेय हैं, अभिजीत हैं, उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं है। लेकिन उनकी इस स्थिति में और उनके बारे में ये धारणा जो बनी थी वह कमज़ोर हुई है। चीन खुद नए सिरे से संबंधों को व्याख्यायित करने में लगा हुआ है।
तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो पूरे विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर में नए नए चेंजिंग ला सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग।